वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, फरोग नसीम जैसे माहिर कानून हमारे साथ है। मैं इस पे ज़्यादा आज बात नहीं करूंगा। मैंने 25 के करीब इसी से रिलेटेड सवाल किए थे। जिस दिन ये सानिया हुआ मैं पूरी रात सो नहीं सका, लेकिन सूरतुल निसा का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। किसी मुसलमान के नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह इस पर गजब नाजल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। जबकि हदीस मुबारका भी पेश करता हूं। हजरत अब्दुल बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक एक मुसलमान के कत्ल से पूरी दुनिया का तबाह हो जाना हल्का वाकया है। पूरी दुनिया का तबाह हो जाना हल्का वाकया है। फरोग नसीम साहब, दीन तो मेरा ये कहता है, अल्लाह तो मेरा ये कहता है, उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं। ये बताएं, इस सजा पर अगर मुल्ज़मान जो कातिल हैं वही एक मुकदमे में मुद्दई बन गए, इस पर सजा कब तक हो सकती है? और ऐसे वाकया पर जो लोग हकायक छुपाते हैं और मसक करते हैं हकीकत को, इतने बड़े सानिया के बाद कानून उनके लिए भी कोई सजा तजवीज़ करता है या उन्हें खुलेआम फेरने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त देता है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं भट्टी साहब, दोनों बातें आपकी ऐसे ही हैं। इसके अलावा एक हदीस ये भी है कि किसी ने एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हमारा दीन तो बड़ा क्लियर है इस मामले में कि किसी का इस तरह कत्ल करना तो पार्डनेबल नहीं है। और वैसे एक बात भट्टी साहब मुझे समझ नहीं आती वाकई, क्योंकि पाकिस्तानी बहैसियत एक पाकिस्तानी के जितने कहीं भी आप चले जाएं पाकिस्तान में, किसी सूबे किसी कौमियत से बात आप कर लें, वो इस तरह किलिंग क्यों करता है? थोड़ा सा ये एक मैं समझने से कासिर हूँ कि ये जो सीटीडी वाले थे यहाँ कि ये इतने बेवकूफ़ थे, या इनके पास क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी, या इतने ये दिल थे और समझिए कि इनके दिल पत्थर के थे कि बच्चों को औरतों को देखते हुए बावजूद उसके जिस तरह उन्होंने गोलियां बरसाई और बरसाते रहे, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल। तो ये इसकी इंक्वायरी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होनी भी है, न्यूट्रलिटी से होनी है, ताकि सही चीज़ सामने आए और फिर उस पर सज़ा, जज़ा, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल सारा कुछ होना चाहिए। और इन तमाम बातों के बाद अगर कोई आके इसको डिफेंड करता है टेलीविज़न में या अदरवाइज़, तो फिर तो उसका कोई मेंटल एग्जामिनेशन कराना चाहिए कि वो क्यों इसको डिफेंड कर रहा है। पता तो चले इसके पीछे कोई रीज़न होगा, या उसकी इतनी भी अकल नहीं है कि वो क्यों इसको डिफेंड करेगा। तो लिहाजा फरोग साहब मैं गुजारिश करता हूँ, इसकी रीज़न का मैं जवाब दे देता हूँ। माजी में होने वाले हजारों जाली मुकाबले कवर किए, आज तक किसी को सजा नहीं मिली, क्योंकि हुक्मरान खुद जाली मुकाबले करवाते हैं। इससे पहले मैंने 50 सवाल आज नहीं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाऊंगा। अब अपोजिशन जिसे मुस्लिम लीग नून सानिया मॉडल टाउन के मास्टरमाइंड, इस पर क्या कहते हैं? मुझे आज इनकी तकरीरें सुनने के बाद इसको भी करना पड़ा, वरना हम साहिवाल तक महदूद रहते। ज़ीशान साहब सुनाइए, हमारे शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं सानिया मॉडल टाउन के नामजद मुल्ज़म? जब मुहाफिज जो है वो कातिल बन जाएं तो फिर मुआशरे कायम नहीं रहते। जो लोगों ने ये बर्बरियत के जिम्मेदार हैं उनको चौराहे के ऊपर फांसी देनी चाहिए। बताएं कि गुमशुदा वजीर आजम और गुमनाम वजीर आला का नाम इस गुमनाम FIR में क्यों नहीं दर्ज किया गया? मासूम खानदान के अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया, जिस तरीके से ये जुल्म और ज्यादती की गई, मैं समझता हूं कि हालिया दौर में इसकी शायद ही कोई मिसाल हो। जी ज़ीशान साहब, एक सानिया मॉडल टाउन के DCO थे जिनको एक दिन पहले लगाया गया इस वाकया के लिए 14 अगस्त में, और IG को भी लगाया, मुश्ताक सकैरा। उनकी तस्वीर आपके पास होगी, बड़ी अच्छी टोपी पहनी हुई है। फिर मैं साबर साहब की तरफ जाऊंगा, जरा दिखाइएगा, ये जरा पिक्चर दिखाइए उनकी।
دیکھیں یہ ہمارے کیپٹن عثمان ہے اس وقت کے ڈی سی او جنہیں 2 دن پہلے تعینات کیا گیا، اور یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تصویر ہے جس وقت 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، اور یہ آج بھی ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہیں۔ صابر صاحب یہ بتائیں، آج تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ اس واقعہ کا ذمہ دار ساہیوال کا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، تو یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حقائق آپ جانتے ہیں۔ ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ میٹنگ کرتے ہیں سیکریٹریٹ میں، اور بے جان بیریئر کو اٹھانے کے لیے 100 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، 14 شہید ہو جاتے ہیں، کسی ایک کو سزا نہیں ملتی۔ کیپٹن عثمان آج بھی ہے، تو کیا یہ اپوزیشن پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے کہ مقتولین کے غم میں شریک ہے؟ آپ یہ دیکھیں فلور آف دا ہاؤس کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالیہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہمارے سامنے ہے، تو یہ وہاں پہ بھی گمراہ کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات میں فروغ نسیم صاحب سے پوچھوں گا، فروغ صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس نوعیت کے واقعہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں نااہلی کی گئی اور اس میں مجرمانہ غفلت کی گئی، تو اس طرح کے واقعات پہ 780A لگ سکتا ہے کیا؟ اس طرح کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یا پھر فوجی عدالتوں میں بھیجے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب دے دیجیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے، ادھر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔